और भाई साहब हम आज खंडगिरी और उदयगिरी घूमने के लिए आए हैं। ये एक भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा का राजधानी उधर है। भाई अगर ऊपर हम चढ़ेंगे तो पूरा भुवनेश्वर शायद दिखाई देगा हमको बहुत ही। और ये जो पहाड़ है जो कि गुफाओं से भरा है, जो कि खारवेल जिस उड़ीसा का एक राजा उन्होंने करवाए थे उनको लिए वो रोकने के लिए उधर। और ये विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया भर के लोग इधर आते हैं। मेन जो बात है कि इधर जो लिखी हुई है हाथी गुम्फा में, जो कि ब्राह्मी लिपि में, वो खारवेल का राजा जो कि कुछ लिखे हैं उधर, वो उनका शिष्यों को बताने के लिए, उसके लिए भी फेमस है। हमारे पास माइक नहीं था इसलिए सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। माइक नहीं है इसलिए बोलना थोड़ा नहीं होगा, इसलिए हमने दोबारा वो बोलना पड़ रहा है। तो अगर आप इधर जाएंगे तो बहुत नज़ारा है, बहुत हिस्ट्रिकल ये आप जान सकते हैं कि उड़ीसा के बारे में इधर हर कुछ मेंशन किया गया है कि वो किसने बनाया, कौन बनाया, कब बनाया, हर चीज़ मेंशन किया हुआ है। शायद ये जो कि हर चीज़ वो पठान खुदाई करके ये गुफाएं बनाया गया है, जो कि देखने में तो बहुत अजीब दिखाई दे रहा है। कैसे बनाते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ के आए थे पता नहीं इंजीनियरों ने। तो ये देखो क्या बनाई है, बहुत अच्छा नज़ारा। अगर आप ऊपर चढ़ोगे तो एयरपोर्ट वगैरह हर चीज़ क्लियर ही दिखाई देगा आपको। तो ये देखो पूरा पत्थर के ऊपर गुफाएं खुदाई करके बनाए गए हैं दोस्तों। ये हिस्ट्री का जो खारवेल राजा थे उड़ीसा में, और इधर वो रुकते थे, जो युद्ध के समय में छुपा करते थे इधर, उनको सेनाओं को छुपाए करते थे। जैसे कि उदयगिरी और खंडगिरी दो पहाड़ी है। उदयगिरी में कुल मिलाकर 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। और ये उड़ीसा का जो भुवनेश्वर जो कैपिटल है उधर है। इतना ही दोस्तों, अगर और बताया हुआ है जो कि मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुना रहा हूँ। अगर हो सकता है तो आप समझ जाओगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ये देखो सुनो पहले। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में खुदाई की गई चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जिन्हें शिलालेख में लीना कहा जाता है। और ये जैन तपस्वियों के मूल निवास स्थान है। उदयगिरी में कुल मिलाकर 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी पहाड़ी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खुदाई खारवेल और उनके उत्तराधिकारियों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। गतिविधियों 10वीं से 11वीं शताब्दी की समावेशी के समय तक जारी रही। अधिकांश गुफाओं में कक्षा की एक पंक्ति होती है जो या तो सीधी रोमावेद की ओर या सामने के खुल स्थान में खुलती है। प्रकोष्ठ अनिवार्य रूप से शयनगृह है, एक निकृष्ट जो पीछे के
छोर फोर फोर्स के ढलान से ऊपर उठकर एक तकिए के उद्देश्यों को पूरा करता है। यादों की अवधियों में कुछ कक्षा को छोटे परिवर्तन के साथ तीर्थ में परिवर्तित कर दिया गया, जैसे कक्षा की ऊंचाई बढ़ाना और फर्श की खुदाई द्वारा एक गहरी गहराई तक। कक्षा को द्वारा के दोनों ओर स्तंभ है जिन पर क्रोइंग जानवर की आकृतियां हैं और मेहराबों को फूलों लताओं और जानवरों को रूपक से सजाया गया है। सभी गुफाओं में रानी गुफा और स्वर्गपुरी मंचपुरी गुफा 2 मंजिला है। खारवेल का प्रसिद्ध शिलालेख 17 पंक्तियों में ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हाथी गुफा की गुहा पर उकारा गया है। मगध पर विजय और नंद राजा द्वारा ली गई जनपद छवि की पुनरावृत्ति संहिता उनके कई अभिनयों की रिकॉर्ड करता है। अनंत गुफा में 24 तीर्थंकर के साथ साथ बरभुजी अब गजलक्ष्मी सूर्य तस्किको और नंदीपादो प्राकृतिकों का चित्रण कला में उल्लेखनीय उपलब्धि है।
खाया छड़ी